आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या कौम की हालत पिछले 25 सालों के दौरान बेहतर हुई है या बदतर? आज इस सवाल पर गौर करना है और किसी नतीजे पर पहुंचना है, क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वे पिछले 25 सालों से कौम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना जरूरी हो गया है कि उनकी खिदमत से कौम को कोई फायदा पहुंच रहा है या नहीं। अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना है कि बेवाओं, यतीमों, मरीजों और दूसरे जरूरतमंदों के लिए कौन कौन क्या कर रहा है और क्या करने की जरूरत है। खासकर मौलाना कल्बे जवाद किस तरह की खिदमत कर रहे हैं जिससे कौम को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की यही कोशिश होती है कि हर समुदाय की हालत सुधारें, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे और हर एक को रोटी और कपड़ा मिल सके। इसी के तहत सरकारें तमाम योजनाएं शुरू करती हैं। समाज के नेताओं और धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अपने समुदायों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिलवा सके। यूं तो सरकार सब तक अपनी योजनाएं पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तालीम की कमी की वजह से आम लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते। यही जरूरत पड़ती है सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की, क्योंकि उनकी पकड़ समाज के आम लोगों तक होती है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिदों के इमाम सही सलाह देकर समाज की हालत सुधार सकते हैं, बशर्ते वे ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें। लेकिन इसके उलट ये भी कहा जाता है कि अगर इमाम, मौलवी और मौलाना बेईमान हो जाएं तो समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसके ढेरों नमूने हैं। इसी कारण आजकल कौम ने उनकी बातों को सुनना छोड़ दिया है। इससे इमामों, मौलवियों और मौलाना में बेचैनी देखी जा रही है। वे छटपटा रहे हैं और बेआब माही की तरह तड़प रहे हैं। उनकी इस बेचैनी को उनकी तकरीरों के जरिए समझा जा सकता है। मौलाना कल्बे जवाद भी ऐसे लोगों में एक हैं। आजकल वे बेहद बेचैन और परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण उन्होंने 21 रमजान को लखनऊ में एक मजलिस में कौम को गद्दार कहा और बनी उमैया तक कह डाला। आप पूछेंगे कि बनी उमैया से क्या मतलब, तो ये जान लीजिए कि बनी उमैया उस कौम को कहा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब और हजरत अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखती थी। रसूल और आले रसूल की दुश्मन ही नहीं थी, बल्कि वो हर काम उनके खिलाफ करती थी। मौलाना जवाद ने अपनी तकरीर में इसके अलावा क्या क्या आपत्तिजनक बातें कही, हम उस पर भी गौर करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि मौलाना जवाद की इस तकरीर से कौम के लोग क्यों नाराज हैं और वे क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि मौलाना जवाद की इस मजलिस को लेकर व्हाट्सएप पर किस तरह की चर्चा हो रही है। व्हाट्सएप पर इस बात पर एतराज जताया जा रहा है कि मौलाना जवाद ने 21 रमजान की शहादत की मजलिस में, जिसे बहुत ही कयामत की रात मानी जाती है, उसमें अपने पिट्ठुओं से अपने समर्थन में नारे लगवाए। ये गलत था। शायद ये पहला मौका है जब किसी मजलिस में उनके पिट्ठुओं ने हमारा रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो, इमाम जुमा कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो का नारा लगाया। अगर कोई आम दिन रहा होता और उस मजलिस में ऐसा नारा लगाया गया होता
تو شاید اس پر آپتی نہیں کی جاتی، لیکن 21 رمضان کی رات میں ایسا نعرہ لگانا واستو میں غلط تھا۔ وہ سختی کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو منع کر سکتے تھے۔ پھر دوبارہ بنی امیہ زندہ ہوئے ہیں، پھر بنی امیہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، وہی پروپیگنڈا قوم کے خادموں کے لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب جو جناب بد طریقے سے کیا جا رہا ہے، اسی لیے مولانا نے اپنے پٹھوں کو نعرہ لگانے سے نہیں روکا۔ حیدری ٹاسک فورس کے سدسیوں نے اس کے وروध میں آواز اٹھا کے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ان میں اچھا اور برا سمجھنے کی تمیز ہے۔ اس مجلس میں مولانا جواد نے مولا علی کے دشمنوں کے واقعے سنائے اور اپنے مرحوم چچا کلب صادق کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ وہ جاہلوں کو مجلس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، یعنی ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں کو نماز جنازہ بھی غلط پڑھنی پڑتی تھی۔ اس واقعے سے مولانا کلب صادق کی اچھائی نہیں بیان کی جا رہی ہے بلکہ برائی سامنے لائی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ایک ایسے مولوی کا بیان کیا گیا جس نے نجس ٹانگ کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ اس مولوی کا بیان کیا گیا جس نے رسی میں جکڑے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ آدمی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ جب مولوی سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھنے والے 40 لوگوں کی گواہی مانے یا اس اکیلے آدمی کی۔ یہ تینوں واقعے ایسے ہیں جسے ممبر سے بیان نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بغض اور انتقام کی آگ سب کچھ کرواتی ہے۔ یہ سب یعقوب عباس کے لیے کہا گیا۔ نہ جانے کیوں اتنی دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے جسے عوام قطعی پسند نہیں کرتی۔ آج مجلسوں کا معیار کتنا گرا دیا گیا ہے۔ کل یہی باتیں دوسرے ذاکر اپنی مجلسوں میں بیان کریں گے کہ مولانا جواد کے پاس علم کی کتنی کمی تھی کہ وہ مجلسوں میں غیبت کرتے تھے اور چٹکلے سنایا کرتے تھے۔ اگر انہیں شیعہ کالج کے اسٹیٹس کو لے کر کچھ بیان کرنا تھا تو اتنی بھومکا بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدھے طور پر وہ عوام اور میڈیا دونوں کو اپنا لیٹر دے سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ٹیچروں کو بھی سمجھ میں آ جاتا کہ وہ احمق ہے یا پتر لکھنے والا۔ اس قوم کے پاس لے دے کے ایک شیعہ کالج بچا ہے جہاں قوم کے بچوں کو آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے، اسے بھی برباد کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر شیعہ کالج کو اچھا بنانے کے لیے بیٹھکیں کی جائیں اور سجھاؤ دیے جائیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف سازشیں رچنے والوں کو کبھی بھی قوم معاف نہیں کرے گی اور اسے خدمت کی شیڑھی میں نہیں جوڑا جائے گا۔ یہ قوم کی خدمت نہیں ہے بلکہ قوم کے ساتھ غداری کہی جائے گی۔ یعقوب عباس بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ عام جلسہ کر کے قوم کو بلاتے اور اس میں لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتے۔ اس سے ان پر آروپ لگانے والوں کا منہ بند ہو جاتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا جواد نے مجلس میں لکھنؤ والوں اور دوسری جگہوں کو صاف صاف بنی امیہ اور غدار کہا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا مولانا سے سوال ہے کہ
क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? अगर नहीं है तो मिंबर से झूठ बोलना कितना जायज है? इतना ही नहीं बल्कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मौलाना जवाद किस तरह कौम के खिदमतगार हैं। पिछले 25 सालों में उन्होंने कौम की क्या खिदमत की है? अगर उनके पास खिदमत करने की कोई लिस्ट है तो वे उसे बयान करें या छपवा कर लोगों को बांट दें। लोगों का मौलाना जवाद से ये भी सवाल है कि क्या कौम के वक्त पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ जाना खिदमत कहलाएगा? इन वफ के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वे उन वफ का हिसाब किताब नहीं देते जहाँ वे मुतवल्ली या प्रशासक हैं। क्या ये खिदमत कही जाएगी या कब्रों का रेट लाखों में वसूलने को खिदमत कहा जाएगा? आखिर गुफरा माब इमामबाड़े में कब्रों के लिए 4 से 5 लाख क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये कौम की खिदमत है? खिदमत तो तब कही जाती जब कब्रों को फ्री कर दिया जाता और कब्र के लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाता। क्या वे जो कर रहे हैं उससे गुफरा माब की रूह तड़प नहीं रही होगी कि मुर्दों के वारिसों से गैर शरई तरीके से डोनेशन वसूला जा रहा है? ऐसा करने वाला कौम की खिदमत करने का दावा कैसे कर सकता है? मौलाना जवाद को अपने सीने पर हाथ धर के सोचना चाहिए और खुद फैसला करना चाहिए कि सचमुच में वे कौम की खिदमत कर रहे हैं या कौम को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह मरहूम मौलाना कल्बे सादिक की कमियां गिनाई जा रही हैं तो उन्होंने कम से कम कौम को कुछ दिया है, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद जो अपने को खिदमतगार कह रहे हैं, क्या उन्होंने कौम को कोई स्कूल दिया है? क्या उन्होंने कौम को कोई ऐसा कब्रिस्तान दिया है जहां गरीबों को दफनाया जा सके? जानकारों का कहना है कि खुम्स और ज़कात के पैसे से आलमनगर स्थित वक्फ सज्जादिया की जमीन पर मदरसा और स्कूल बनवाया गया था, जिसे करोड़ों में बेच दिया गया। कौम जानना चाहती है कि उससे मिली करोड़ों की रकम कहां जमा की गई। जहां तक फर्जी मौलाना की बात है तो लखनऊ वालों को इतनी तमीज है कि वे असली और नकली मौलाना को पहचान सकें। अगर आप बड़े विद्वान, रिसर्च स्कॉलर और मुज्तहिद हैं तो अपनी डिग्री कौम के सामने पेश करें, क्योंकि आपकी तालीम विवादों के घेरे में है। मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी तो आपको इस काबिल भी नहीं मानते कि आप अरबी की एक लाइन का सही तर्जुमा कर सके। उनके मुताबिक आप निकाह के सीगे भी गलत पढ़ते हैं, यानी ये कहा जाए कि आप जो निकाह पढ़ते हैं वो गलत होती है। क्या गलत निकाह पढ़ना खिदमत करना है? जानकारों का कहना है कि मौलाना जवाद और यासूब अब्बास में फर्क सिर्फ इतना है कि एक के पास अमामा है और दूसरे के पास टोपी। अगर यासूब अब्बास भी कुछ महीने ईरान के कुम में रहकर किसी आयतुल्लाह से अपने सर पर अमामा रखवा ले तो वे भी मौलाना जवाद जैसे मौलाना बन जाएंगे। क्या मौलाना बनने के लिए अमामा जरूरी है? क्या कुम जाने वाले सभी तलबा इल्म हासिल करके लौटते हैं? ये सवाल अक्ल के अंधों से है जो अमामा देखकर इल्म को तौलते हैं। जितना बड़ा अमामा उतना बड़ा आलिम। लखनऊ वालों को आलिम की पहचान है। वे सबको जानते हैं कि कौन कितना बड़ा आलिम है और कौन कितना बड़ा जाहिल है। इन लखनऊ वालों ने बड़े बड़े अमामे वालों को गलती करते हुए देखा है। लोगों का कहना है कि ये अच्छी बात है कि मौला अली की जिंदगी से सबक लिया जाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए, लेकिन
जिसका हर अमल गलत हो, वो ये दावा कैसे कर सकता है कि वो मौला अली की तरह बनी उमैया के बीच जिंदगी गुजार रहा है और सब्र कर रहा है। उसे रात में सोते वक्त अपनी जिंदगी के तमाम अमल पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका अमल मौला अली के मुताबिक है या पहले, दूसरे या तीसरे के मुताबिक। हम सबको तीनों खलीफाओं के बारे में भी पढ़ना और जानना चाहिए ताकि हम पहचान सकें कि हमारा अमल किसके मुताबिक है। 21 रमजान की मजलिस का वकार नहीं घटाया जाना चाहिए। इसमें किसी भी मोमिन की दिल आजारी नहीं की जानी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स को अगली बार ऐसे जाकिर को बुलाना चाहिए जो मिंबर पर बैठने के बाद गीबत न करे, अबू हुरैरा की तरह झूठ न बोलें और अपने हक में अपने पिट्ठुओं से नारा ना लगवाए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी कौम को बनी उमैया कहा जाए या यूं कहा जाए कि मौला अली के मानने वालों को या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मातम करने वालों को बनी उमैया कहना गुनाह ही नहीं बल्कि गुनाह कबीरा है। अगर ऐसा कह दिया है तो इसके लिए कौम से माफी मांगना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब मौलाना जवाद पिछले 25 साल से कौम की खिदमत करने का दावा कर रहे हैं तो उसका फायदा कौम को क्यों नहीं मिल रहा है। इसे समझने के लिए एक मिसाल सुननी पड़ेगी। एक लड़का था जो संजीदगी के साथ साइकिल की गद्दी पर बैठकर पैडल मार रहा था और कह रहा था कि वो इस साइकिल को चलाकर चारबाग से जौहरी मोहल्ले जा रहा है। ये साइकिल स्टैंड पर खड़ी थी, लेकिन वो साइकिल चलाने वाला थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ बोल रहा था। 1 घंटे बाद वो लड़का साइकिल से उतरा और कहने लगा कि अब वो जौहरी मोहल्ले पहुंच गया है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे तो वो बोला, हंस क्यों रहे हो, क्या मैं जौहरी मोहल्ले नहीं पहुंच गया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा, भाई तुम्हारी साइकिल तुम्हारे मैदान से बाहर नहीं निकली, फिर तुम जौहरी मोहल्ला कैसे पहुंच जाओगे। इस पर उसने कहा कि मैंने मेहनत के साथ 1 घंटे साइकिल चलाई है, फिर मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ी। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि तुम्हारी साइकिल स्टैंड पर खड़ी है इसलिए आगे नहीं बढ़ी। जब तक इसे स्टैंड से नहीं उतारोगे तब तक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। लोगों की बातचीत सुनकर उस लड़के का पिता आ गया और लोगों को समझाया कि इसका दिमाग कम काम करता है। ये जानकर लोग चुप हो गए। बस ऐसा ही कुछ मौलाना जवाद के साथ हो रहा है। वो उसी लड़के की तरह खिदमत की साइकिल चला रहे हैं जिसका फायदा कौम के किसी भी फर्द को नहीं मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का कहना है कि मौलाना जवाद को साफ साफ बताना चाहिए कि उनकी खिदमत से कौम के किस फर्द को फायदा पहुंचा है। उन्हें कौम पर तोहमत और बोहतान नहीं लगाना चाहिए। जमीर नकवी ने दावा किया कि मौलाना जवाद की 25 साल की खिदमत का फायदा उनके खानदान वालों के अलावा किसी और को नहीं मिला है। मौलाना जवाद ने शमील बाबरची, अली जैदी, अमील वगैरह की खिदमत की है और कर रहे हैं। उन्हें कौम का नाम लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल कोई भी किसी को खिदमत करने से नहीं रोक सकता। कुछ लोग जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने, यतीमों, बेवाओं, मरीजों वगैरह की मदद करने को खिदमत मानते हैं, तो कुछ लोग इनके नाम पर रकम हासिल करके घोटाला करने को खिदमत मानते हैं। लेकिन अगर सही खिदमत का नमूना तलाशना हो तो मौला अली की जिंदगी के वाक़े पढ़ना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि मौला अली ने किस तरह यतीमों, बेवाओं, मरीजों, जरूरतमंदों वगैरह की मदद की है। बहरहाल मौलाना जवाद ने जिस तरह से हुसैनाबाद ट्रस्ट में डीएम और अफसरों पर लूट का आरोप लगाया है,
उससे ये साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह निकम्मी है और मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी तंत्र को मुसलमानों की जगहों को बर्बाद करने और उससे हासिल होने वाली रकम को लूटने के लिए तैनात किया है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन अगर ये सही है तो कौम को योगी सरकार से सवाल करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो मौलाना जवाद को इस तरह मुख्यमंत्री योगी और उनके प्रशासन को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।